हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जैसे पिछले क्लास से बताए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम लोग H प्लस और OH माइनस कैलकुलेट करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इट इज द सोर्स ऑफ H प्लस, तो H प्लस कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ रहेगा तो OH माइनस कैलकुलेट करेंगे। फिर ये बतला चुके हैं कि अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच कैसे निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला प्रॉब्लम इसमें लिख रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ HCl have pH is equal to 5 if 1 milliliter of this solution is diluted to 1 liter. What is the pH of resulting solution? तो जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, पीएच का वैल्यू 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि इससे 1 मिलीलीटर निकाले और इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके 1 लीटर बना दिए, तो इस सॉल्यूशन का पीएच क्या हो। देखो, इसके लिए डाइल्यूशन भी दिमाग में रखना है। डाइल्यूशन का मीन्स क्या होता है। देखो, डाइल्यूशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया हुआ है और उसमें अगर हम लोग वाटर मिलाते हैं तो सोल्यूट जो दिया हुआ रहेगा उसके अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका वेट सेम होगा, मोल सेम होगा, मिली मोल सेम होगा, मिली इक्विवेलेंट सेम होगा। अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज कराएंगे तो उसी रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। जैसे वॉल्यूम को अगर 10 टाइम्स बढ़ाते हैं तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे डाइल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूशन में मिलीमोल कांस्टेंट होगा, मिलीमोल ऑफ सोल्यूट इज कांस्टेंट। और जैसा मिलीमोल का रिलेशन बतलाए हैं कि मिलीमोल का मीन्स होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम को अगर x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि एक सॉल्यूशन अगर बना हुआ है और उससे कुछ भी वॉल्यूम को बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलरिटी जस्ट लाइक स्वीटनेस वैल्यू, मीठापन। तो जहां जहां पर स्वीटनेस वैल्यू सेम रहेगा वहां वहां पर मोलरिटी भी सेम रहेगा। जैसे एक सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का, 250 मिलीलीटर का बनाए, 250 मिलीलीटर का बनाए, और उससे अगर हम लोग 2 मिलीलीटर बाहर निकाल लें, 20 मिलीलीटर बाहर निकाल लें, तो उस सॉल्यूशन का जो स्वीटनेस वैल्यू होगा वो पुराने सॉल्यूशन जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसके बराबर होगा। लेकिन अगर उसके बाद हम लोग वाटर मिलाते हैं तो जितना टाइम्स वाटर मिलाएंगे उतना टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो, पहले यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ हमारे पास, ये नहीं दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इससे 1 मिलीलीटर बाहर निकाला जा रहा है, 1 मिलीलीटर बाहर निकाला जा रहा है। इस सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि इसका पीएच का वैल्यू 5 है और HCl का है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि H प्लस का मोलरिटी कितना होगा, पीएच का वैल्यू 5 का मतलब 10⁻⁻5 है। और इससे 1 मिलीलीटर बाहर निकाले तो 1 मिलीलीटर बाहर निकालने के बाद इस सॉल्यूशन का मोलरिटी भी 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं और वाटर ऐड करने के बाद सॉल्यूशन को 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए, यानी सॉल्यूशन इज 1000 मिलीलीटर। तो देखो वॉल्यूम कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम 1000 टाइम्स इंक्रीज कर गया।
तो वॉल्यूम अगर 1000 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, 1000 डिवाइड हो जाएगा इसमें, और 1000 डिवाइड करेंगे इसका मतलब मोलैरिटी कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -8 m हो जाएगा। तो इतना m हो जाएगा HCl का मोलैरिटी। तो HCl के द्वारा जो H प्लस मिलेगा ये कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -8 m H प्लस मिलेगा। अब हम लोग को सॉल्यूशन का pH निकालना है। देख रहे हो कि यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है, तो सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो H प्लस का मोलैरिटी होगा, H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय HCl जो कि बराबर आ रहा है 10 टू द पावर -8 का बाय HCl, और वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है और ये 10 टू द पावर -7 m दिया हुआ है, ये बाय HCl H2। एक्चुअली ये होगा कि जो वाटर के द्वारा 10 टू द पावर -7 m मिल रहा है, ठीक है, इससे स्लाइटली लेस होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट वाटर के द्वारा जो H प्लस मिलेगा वो घट जाएगा, लेकिन वैल्यू काफी कम होता है, हम लोग इग्नोर करते हैं इसको। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -8, तो 0.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, और इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। H प्लस सॉल्यूशन का मिल गया। अब इसके बाद हम लोग pH का वैल्यू को निकालेंगे, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस 1.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस लॉग 1.1। प्रॉब्लम में लॉग 1.1 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको रटना भी है। तो ये वैल्यू 0.03 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 0.03, ये वैल्यू हो जाएगा 6.97। तो इस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू हो जाएगा 6.97। देखो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि 10 टू द पावर -8 m HCl इसका pH निकालना है, तो सेम आंसर हो जाएगा। 10 टू द पावर -8 m HCl का मतलब ही होगा कि वाटर के द्वारा 10 टू द पावर -7 मिलेगा और इसके द्वारा 10 टू द पावर -8 मिलेगा, तो इसका भी pH का वैल्यू सेम हो जाएगा 6.97। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है, दिया हुआ है कि pH का वैल्यू 5 है और उसके बाद सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो फिर 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, तो pH का वैल्यू 6.97। तो ये प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 10 milliliter of 0.1 m HCl and 40 milliliter of 0.2 m H2SO4 given log 0.34 is equal to 0.46। देखो
इस प्रॉब्लम में दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जा रहा है और पिछले क्लास में बता रहे हैं कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दिया हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम किसका हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो H प्लस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर होगा समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है, तो लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ऑलवेज यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट निकालना है, मिली मोल नहीं निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखो मोलरिटी दिया हुआ है, इसका वैलेंस फैक्टर 1, तो वैलेंस फैक्टर 1 होगा, मोलरिटी नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो HCl का मिली इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40, तो 0.4 मल्टीप्लाई 40 ये वैल्यू हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देख रहे हो कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन यहाँ पर 50 मिलीलीटर का है, 40 मिलीलीटर का, और वहाँ पर 10 का है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 40, तो 17/50। इसको अपने मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन, तो 34/100 यानी हो जाएगा 0.34 m। H प्लस का मोलरिटी मिल गया, यानी H प्लस का मोलरिटी हमारे पास कितना हो गया, तो हो गया 0.34, इसको लिख सकते हो 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1, और pH का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लॉग 0.34, डायरेक्ट पुट कर दिए इसको, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.46, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसका जो pH का वैल्यू हो जाएगा 0.46। फिर अगर pOH निकालना हो तो हम लोग pOH का वैल्यू भी निकाल लेंगे। pH और pOH जैसा पढ़ चुके हैं कि pH और pOH मिलाकर 14 होता है, तो pOH का वैल्यू 14 माइनस 0.46, यहाँ से हम लोग pOH निकाल। कितना मिनट हुआ, टाइम बतला रहा है, थर्टीन ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस when 50 milliliter of 0.6 m HCl and 50 milliliter of 0.3 N NaOH mixed।
देखो एक इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ और H प्लस निकालना है, तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालेंगे। ये वैल्यू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.6 और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालेंगे, इसका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.3। तो इसका मिली इक्विवेलेंट जो आएगा 15 आएगा और इसका मिली इक्विवेलेंट 30 आएगा। देखेंगे कि दोनों में से किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। HCl का ज्यादा है, तो बतलाए थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होगा तो हम लोग H प्लस निकालेंगे और रिलेशन क्या होगा, समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देख रहे हो कि मिली इक्विवेलेंट इसमें एक ही है, एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 30 माइनस 15 बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इसका 50 और इसका भी 50, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे और ये वैल्यू बराबर आ जाएगा 15 बाई 100 यानी 0.15। एम आ जाएगा H प्लस का और OH माइनस का निकाल सकते हैं मोलैरिटी, तो OH माइनस का मोलैरिटी आ जाएगा 10 to the power minus 14 by 0.15। it is the concentration of OH minus। अगर इसका log का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर H प्लस मिल गया और इस सॉल्यूशन का pH निकालना हो तो pH इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.15। इसको ये भी लिख सकते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 माइनस log 15। log 15 का वैल्यू निकाल सकते हो, प्रॉब्लम में दिया हुआ भी रह सकता है। जैसे log 15 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हो log 5 मल्टीप्लाई 3 15। log 5 का वैल्यू पता होना चाहिए, log 5 प्लस log 3। तो यहां से हम लोग पता करेंगे log 5 1 to 5 तक का log का वैल्यू सबको पता होना चाहिए। log 1 इज इक्वल टू 0, log 2 इज इक्वल टू 0.301, log 3 इज इक्वल टू 0.47, log 4 इसको लिख सकते हो log 2 to the power 2 यानी 2 log 2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 log 2 का वैल्यू 0.301, log 5 का वैल्यू 0.69। तो यहां से निकाल सकते हैं log 5 का वैल्यू 0.69, log 3 का वैल्यू 0.47, दोनों कैलकुलेट करेंगे log 15 का वैल्यू मिल जाएगा और log 15 के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके फिर हम लोग pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं कि दोनों को रिएक्ट करा दिए, एसिड और बेस रिएक्ट करा दिए, तो इसके द्वारा फॉर्मेशन होगा न्यूट्रल साल्ट का। कभी कभी इस प्रकार के प्रॉब्लम में Na प्लस का कंसेंट्रेशन और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन भी पूछा जाता है, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को भी हम लोग बना सकते हैं। अभी डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों को कैसे बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिली इक्विवेलेंट। जैसा मिली इक्विवेलेंट के क्लास में बतलाए थे कि अगर दो रिएक्टेंट, इसको मेथड 2 लिख लेंगे, HCl का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, इसके द्वारा फॉर्मेशन होगा NaCl और वाटर का। बिफोर रिएक्शन इसका मिली इक्विवेलेंट देखें कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 मिली इक्विवेलेंट है और इसका मिली इक्विवेलेंट 15 दिया हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, तो जिसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू कम होगा इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर 0 ये 15, यहाँ पर 15 ये 15। तो देख रहे हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो H प्लस मिलेगा वो केवल जो बचा हुआ H प्लस रहेगा उससे मिलेगा। तो अगर H प्लस हम लोग को निकालना है तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, केवल HCl से।
वाटर काफी कम अमाउंट में डिसोसिएट करता है, नहीं कंसीडर करेंगे। तो H प्लस कितना मिलेगा, तो ये देखो HCl का मिली इक्विवेलेंट 15 बचा हुआ है, इसका मतलब H प्लस का भी मिली इक्विवेलेंट 15 होगा, और H प्लस का वैलेंस फैक्टर 1 होता है, तो उसका मिलीमोल भी 15 हो जाएगा। 15 बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100, तो इसका वैल्यू हो गया 0.15। तो कोई सी भी आयंस का अगर कंसेंट्रेशन निकालना है, कोई भी आयन हो, जैसे H प्लस हो, Cl माइनस हो, तो किसी का भी अगर हम लोग मोलैरिटी निकाल रहे हैं, मोलैरिटी जैसे मोलैरिटी कंसेंट्रेशन मान के चलो X दिया हुआ है, इसका मोलैरिटी निकाल रहे हैं, और मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो मिली इक्विवेलेंट में हम लोग वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ये मिलीमोल आ जाएगा, और उसके बाद फिर वॉल्यूमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसका मोलैरिटी आ जाएगा। अब OH माइनस का मोलैरिटी निकालना है, तो सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का मोलैरिटी 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 14 बाई 0.15 ये OH माइनस का। लेकिन अगर हम लोग के पास Na प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना हो, मोलैरिटी, तो देखो Na प्लस कहाँ से मिलेगा, तो Na प्लस मिलेगा कहाँ से, यहाँ पर खत्म हो चुका है Na प्लस, लेकिन NaCl बना है प्रोडक्ट में, भी कंटेनर में रहेगा, तो इसका 15 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, Na प्लस का भी 15 हो जाएगा, इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, और इसका वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का 100 मीटर होगा, तो Na प्लस का मोलैरिटी 0.15। अब देखो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन निकालना है, ये कहाँ से मिलेगा, तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन देखो यहाँ पर 15 बचा हुआ है रिमेनिंग HCl का, और ये कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, साल्ट भी कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, ये 15 है, तो 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से Cl माइनस 15 मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ से 15 मिली इक्विवेलेंट, दोनों मिला देंगे तो 30 मिली इक्विवेलेंट आएगा, और इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 100 इज इक्वल टू 0.30 m, तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो Na प्लस का भी मिल गया, आफ्टर रिएक्शन Cl माइनस का कितना होगा, H प्लस का कितना हो गया, OH माइनस का कितना हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहा है इतना, आ रहा है कि नहीं? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है। 100 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm प्रेशर where dissolved in 1 liter of H2. 1 liter of H2, calculate concentration of H plus in solution, vapor pressure of H2 at 25 degree centigrade is 23 mm of Hg, ये दिया होगा। इसमें HCl का कंसेंट्रेशन के बारे में पता करना है, और HCl का कंसेंट्रेशन अगर पता कर लेते हो तो H प्लस पता कर सकते हो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि वाटर में HCl को डिसॉल्व किया गया है, और वाटर में जब HCl को डिसॉल्व किया गया है तो इसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23 mm of Hg दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इक्वस टेंशन ही बोलते हैं, इक्वस टेंशन। तो प्रॉब्लम में भी लिखा जा सकता है कि इक्वस टेंशन 23 mm of Hg लिखा जा सकता है।
तो देखो पूरा इसमें जो दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का 740 mm प्रेशर दिया हुआ है। तो HCl को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसमें 740 mm प्रेशर दिया हुआ है तो 740 mm प्रेशर किसका होगा? तो 740 mm में दोनों का प्रेशर होगा, इसमें वाटर का भी होगा और HCl का भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये पता करेंगे कि HCl का ओरिजिनल प्रेशर कितना है। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस of HCl is equal to pressure of dry HCl plus aqueous tension। aqueous tension का मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो हमको जब भी इसका मोल निकालेंगे तो एक्चुअल प्रेशर निकालना पड़ेगा HCl का कितना होगा। तो मॉइस्ट दिया हुआ है 740 दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ ड्राई HCl निकालना है और इक्वस टेंशन 23 दिया हुआ है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई HCl इज इक्वल टू 740 माइनस 23। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 717 mm ऑफ Hg। तो इतना पता चल गया mm ऑफ Hg। जैसे कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है तो वहां पर जो गैस मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा उसमें दो प्रकार का प्रेशर होगा। अगर वहां पर वाटर प्रेजेंट है तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और प्लस प्रेशर ऑफ जो भी वहां पर वाटर दिया हुआ रहेगा तो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा। सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है तो इक्वस टेंशन। तो दोनों मिलाकर हम लोग देखेंगे। जैसे कोई कंटेनर है उसमें रिएक्शन हो रहा है और HCl गैस अगर बाहर निकलता है तो वहां पर जो टोटल प्रेशर होता है वो दो चीज के बराबर होता है। टोटल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्लस प्रेशर ऑफ इक्वस टेंशन। तो उसी फॉर्म में HCl को डिजोल्व कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसका भी अपना प्रेशर होगा और इक्वस टेंशन उसी के बराबर है 23 में होगी। तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ HCl कितना हो गया 770 mm ऑफ Hg। अब क्या करेंगे कि यहां से हम लोग इसका मोल निकाल सकते हैं। Pv इज इक्वल टू nRT, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Pv बाई RT। अब देखो प्रेशर का पता चल गया कि प्रेशर कितना है इसमें। तो प्रेशर 100 लीटर ऑफ HCl गैस दिया हुआ है तो वॉल्यूम को यहाँ पर लीटर के फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ रहेगा इसको एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, तो 717 बाई 716। ध्यान देना कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है HCl गैस का है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर इसका जब वॉल्यूम लिखेंगे तो 100 मिलीलीटर दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में आ गया। R गैस कांस्टेंट 0.0821, टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ 298। तो ये जो मिल गया मोल ऑफ HCl मिल गया। अब इसी को वाटर में डिजोल्व किया गया है तो HCl का हम लोग मोलरिटी निकालेंगे। तो जो भी यहां पर आएगा मोल ऑफ HCl इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में है तो डायरेक्ट मोलरिटी मिल जाएगा। 1 लीटर दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहां से मिल जाएगा मोलरिटी ऑफ HCl। और HCl का वैलेंस फैक्टर 1 होता है तो यही बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ HCl। और यही बराबर किसका हो जाएगा H प्लस का मोलरिटी का। और H प्लस का मोलरिटी मिल गया तो हम लोग pH के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल HCl dissolved in 10,000 milliliter H2O. Assume no change in volume. Assume no change in volume. Calculate pH of solution. Calculate pH of solution. देखो HCl मॉलिक्यूल को वाटर में डिजोल्व किए और डिजोल्व करने के बाद 10,000 मीटर का सॉल्यूशन बनाया और कह रहा है कि HCl को मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं इतना ही रह गया। तो हम लोग को पता करना है कि सॉल्यूशन का pH क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉब्लम है तो हम लोग H+ का कंसंट्रेशन इसमें निकालेंगे और H+ का जो मोलैरिटी होगा नॉर्मलिटी ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा और HCl का वैलेंस मैटर 1 है इसलिए नॉर्मलिटी मोलैरिटी दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग को मोलैरिटी ऑफ HCl निकाल लेंगे, वही नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएगा। देखो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेहतर रिलेशन होगा नंबर ऑफ मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीमोल निकालने के लिए केवल वेट का रिलेशन नहीं है, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ इससे भी निकाल सकते हो। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 1000 बाय वॉल्यूम मिलीलीटर। वॉल्यूमीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीलीटर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 10,000 होगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 10, तो ये वैल्यू बराबर हो गया 10 टू द पावर -4 m H+ के बराबर आ गया। तो H+ का मोलैरिटी 10 टू द पावर -4 m आ गया। अब हम लोग को pH निकालना है तो pH यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ 10 टू द पावर -4 m, pH का वैल्यू 4। देखो मिलीमोल यहाँ से निकाले, मिलीमोल किस फॉर्म में निकाले, तो मिलीमोल मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मिलीमोल आ गया और मिलीमोल को वॉल्यूमीटर से डिवाइड कर दिए तो मोलैरिटी आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, कैलकुलेट करने के बाद 10 टू द पावर -4 m आ रहा है तो pH का वैल्यू यहाँ से 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 10 टू द पावर नेगेटिव -4 और pH का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी सॉल्यूशन में अगर pOH पूछा जाए कितना होगा तो जानते हो कि pH और pH मिलाकर 14 होता है, तो pOH इज इक्वल टू 14 -4 इज इक्वल टू 10। OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, ये भी निकाल सकते हो 10 टू द पावर -10। तो देखो आज जो डिस्कस किया हम लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड का किस फॉर्म में प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर रहेगा तो उसका प्रॉब्लम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जितना भी क्लास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिली इक्विवेलेंट का है वो सब पूरा रिपीट करना है। अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।